हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एनालाइज करने वाले हैं आइटम वाटर की चार्ट को। तो हम देखने वाले हैं कि मंथली में इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। पहले हम मंथली में इसका ट्रेंड देखते हैं। तो वो जैसे कि आपको जो है वो यहाँ से दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो इसने बिल्कुल भी रिटर्न्स नहीं दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। मतलब ये कंसोलिडेशन में ही था। 2000 2000 से लेकर 1999 से जब से इसका आईपीओ आया था 2012 तक इसने कहीं भी मूव नहीं करा स्ट्रेन शेयर। और उसके बाद जो है वो इसने जो है वो बुलिश ट्रेंड पकड़ा और काफी ऊपर तक जो है वो काफी मतलब हाई इसने मारा था 3000 तक जो है वो ये बुलिश हो गया उसके बाद। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसने जो है वो रैंडमली जो है वो बुलिश होना जो है यहाँ पे शुरू किया था। उसके बाद जो है वो अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक बना लें, कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन जो है वो ये जा रही थी, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से जो है वो ये चैनल है बेसिकली। दिस इज नॉट अ ट्रेंड लाइन, दिस इज अ चैनल। तो इस तरह से जो है वो ये चैनल बन रहा था और इसी तरह से जो है वो शेयर ने ग्रो करा है यहाँ पे 3000 के प्राइस तक का। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से देखें तो यहाँ से 3000 का हाई मारने के बाद जो है वो इसने नीचे आना जो है वो स्टार्ट कर दिया। बेरिश मूव शुरू हो गया इसका और यहाँ पे जो है वो इसने लो मारा 1221 का। उसके बाद से जो है वो उसके बाद इसने जो है वो फिर से यहाँ से ग्रो करना शुरू करा हुआ है। तो अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह का ट्रेंड है, मतलब यहाँ से बुलिश हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन उससे पहले क्या है, हम लोग उससे पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं जो कि बन रहा है। अगर हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखें तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कुछ बन रहा है यहाँ पे, जो कि है 3029 के प्राइस पे। उसके बाद तो यहाँ से जो है वो अगर आप देखोगे तो ये जो है रेजिस्टेंस ब्रेक था और इसने जो है वो यहाँ पे ब्रेक करा। इसने इस कैंडल से ब्रेक कर दिया था, लेकिन उसके बाद रिवर्सल कैंडल आने के बाद इसने जो है 3029 को टच कर दिया। तो ये एक साइन हम लोग ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पे जो मतलब लोग मैक्सिमम जो है वो स्टॉप लॉस का शिकार होके जो है वो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो बहुत सारे लोगों का हिट हो जाता है और लोग जो है वो यहाँ से रश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। 3029 का अगर आपका रेजिस्टेंस है, अगर आपने इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना है तो आपको यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है। आपको जो है वो कैंडल क्लोज होने का वेट करना चाहिए हमेशा, कि जब भी 3029 के नीचे कैंडल क्लोज होगी तब आप एग्जिट करोगे। लेकिन लोग जो है वो मैक्सिमम यहीं पे एग्जिट कर देते हैं और मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि हाँ हमारा स्टॉप लॉस टच हो गया है और अब तो मतलब हमें लॉस होना ही होना है। और मतलब एक बेसिकली देखा जाए तो एक फियर के कारण जो है वो यहाँ पे लोग एग्जिट कर देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, वीक के चार्ट पर चलते हैं कि वीक में क्या चल रहा है। हाँ, अगर आप देखो तो वीक में भी एक रिवर्सल कैंडल यहाँ पे आया था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लोगों को वेट करना चाहिए था अगर वो वन मंथ के हिसाब से जो है वो रेजिस्टेंस लाइन बनाई थी उन्होंने तो। और जैसे कि ये बहुत ही अच्छा चार्ट है, यहाँ पे इसने ब्रेक करा, यहाँ पे इसने रीटेस्ट भी करा अपने रेजिस्टेंस को, जो कि सपोर्ट बन गया और उसके बाद जो है वो इसने बुलिश ट्रेंड पकड़ा हुआ है। तो अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लें यहाँ से यहाँ तक की, कुछ इस तरह से बनेगी ट्रेंड लाइन। हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो जोन है, एक रेजिस्टेंस जोन हम मान सकते हैं इसको। तो ये काफी अच्छा जो है वो ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे जैसे इसने यहाँ से ट्रेंड पकड़ा, उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट करा, यहाँ पे फिर से रीटेस्ट करा और यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड,
यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे इसने फोर्थ बार रीटेस्ट करा इसको। तो अगर कुछ लोग इसको ध्यान में देख के चलते तो शायद वो एग्जिट नहीं करते यहाँ पे और अपनी ट्रेड पे बने रहते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखें तो एक असेंडिंग ट्रायंगल सा भी हमें दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे बना और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर हमें और क्लियर अगर रेजिस्टेंस बनाना है तो यहाँ पे भी बना सकते हैं एक। थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे भी एक क्लियर रेजिस्टेंस बन सकता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। 3029 का मान लो या 2985 का मान लो, ऑलमोस्ट सेम है। तो ये जो है वो असेंडिंग ट्राइंगल है जो कि इसने ब्रेक कर चुका है। वैसे तो ये इसने जो है वो यहाँ पे ब्रेक करा था, यहाँ पे रीटेस्ट करने आया था, उसके बाद अब फिर से जो है वो इसने बुलिश कैंडल्स जो है वो काफी अच्छी दे दी हैं। तो ये ऊपर जो है वो स्टॉक जा सकता है और इसका टारगेट जो होगा वो अगर मैं हम प्राइस रेंज के हिसाब से भी ले लें तो इसका टारगेट आएगा कुछ इस तरह से 46885 88.25 जो है वो इसका फर्स्ट टारगेट आएगा। मतलब काफी अच्छा जो है वो रिटर्न आपको दे सकता है। अगर आपने ये स्टॉक लिया है तो एग्जिट करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। प्लस 1000 से भी ऊपर आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं, तो ये बेस्ट शेयर हो सकता है। तो आप एग्जिट तो बिल्कुल मत करना। और अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है तो स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके भी चल सकते हैं। यहाँ पे कुछ अगर इस तरह से अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, मतलब बिल्कुल जूम इन करके देखें चार्ट को, और यहीं पे अगर हम लोग एक स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करता हुआ बना ले एक, तो आई थिंक कि इसके बाद जो भी कैंडल क्लोज होगी, इसके बाद कैंडल अगर ग्रीन क्लोज होगी तो आप जो स्टॉप लॉस यहाँ पे भी ला सकते हो 3500 में भी आपका स्टॉप लॉस जो है वो बाद में बन सकता है अगर ये कैंडल जो है वो ग्रीन हो जाए तो। और अभी के लिए तो एक जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे भी है 3300 के आसपास। तो आई थिंक आपको जो है वो ये जो है वो मार्क करके रखने चाहिए एक 3500 और एक 3300 का जो है वो आपको मार्क करके रखना चाहिए। उसके बाद जो है वो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। और फिलहाल के लिए आपका स्टॉप लॉस तो 3300 में आप रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो आप एक स्टॉप लॉस 3281 पे। और उसके बाद जो है वो 3500 पे ट्रेड कर सकते हो इजीली। तो अगर आपने ये शेयर बाय करना है तो आप कर सकते हो, डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका टारगेट भी काफी ज्यादा बड़ा है 4600, विच इज नॉट इजी अमाउंट। सो 1000 का टारगेट है, अगर आप चाहो तो इसको बाय कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस।